हमारे सिंध के भाई हैं, उन्होंने भी इस सैलाबी सूरत हाल में, खैर पिछली दफ़ा भी सैलाब में क्या हुआ था वो मुझे याद कराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस बारिश के ऊपर भी जब ज़्यादा पानी बारिश आया तो फिर ज़्यादा पानी आया, लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो उन्होंने जो है वो क्या करने की कोशिश की, आप सब ने देखा। शजील मेमन साहब की ट्वीट जो है वो ज़रा दिखाइए। शजील मेमन साहब को बहुत मेहनत करके एक ट्वीट करनी पड़ी, और उस ट्वीट का आलम यह था कि वो ट्वीट पता नहीं कौन से ज़माने की ट्वीट थी, जिसमें लोगों ने जैकेटें और स्वेटर पहने हुए थे, और वो निकालें जी, वो लगाएं शजील मेमन साहब की ट्वीट जो है वो। जब तक आप निकाल रहे हैं तब तक ये ज़रा एक कराची के शहरी आए हैं जी, मैं नहीं कह रही, ये एक कराची के शहरी के ज़रा तासुरात सुना दीजिए, आवाज़ खोलिए। खूबसूरती और ब्यूटिफिकेशन और मेंटेनेंस वगैरह देखे, और ये देखें यहाँ के अंडर पासेस देखें, ये है कलमा चौक, तो कलमा चौक कहते हैं, यहाँ के अंडर पासेस देखें। हाँ। हमारा गिजरी वाला अंडर पास है वो अपना खुद से कंपैरिजन कर रहे हैं कलमा चौक अंडर पास का और गिजरी के। पानी जमा हो जाता है, गिजरी वाले ऐसे भी है कि वहाँ काफी सारे बंदे ही मर चुके हैं। ये आपको अंडर पास दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा पानी भी नजर नहीं आएगा, जबकि 1 घंटा मूसलाधार बारिश हुई है। अब ये देखें यहाँ पे, वरना वहाँ पे गाड़ियां ना तैर के जाती है हमारे कराची वाले अंडर पास में। ये अंडर पास मैं नहीं दिखा रही, ये कराची के एक शहरी जो है, जो लाहौर तशरीफ लाए हुए थे, ये जो है वो ये खुद से उन्होंने सोशल मीडिया पे फुटेज डाला। इस तरह की बेताशा फुटेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। शजील मेमन साहब की ट्वीट आपने भेज दी है जी, डालो बेटा, वो निकाल दो। और आज जब तक शजील मेमन साहब की ट्वीट आपको दिखाते हैं, वैसे तो आपने देख ली होगी, लेकिन मेरा मशवरा है मुफ्त कि जिसने भी वो ये बेटे बंद कर दें बस, ठीक है, जिसने भी ये कोई हैंडल उनका खुद चलाते हैं या वो ये वीडियो जिसने प्रोवाइड की, उसको फ़ौरन फायर कर देना चाहिए उनको, क्योंकि ये सुबकी का बायस है कि आप जो है, चूँकि आपको रियल टाइम कोई सच्ची फुटेज नहीं मिल सकी, तो आपने ये किया कि आपने जो फुटेज है, पुराना फुटेज, वो उन्होंने जो है वो चला दिया। खोलेंगे ज़रा, चलाइए, वही वाली फुटेज है बेटा, फुटेज निकालिए ना, मैंने आपको निकाल के दी हुई है। आज आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है वो इलेक्शन हो रहा है, और आज़ाद कश्मीर के इस इलेक्शन की जो हाईलाइट है वो हाईलाइट है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी। आज बहुत सारे जो मीरपुर डिवीज़न के अंदर जो आज इंतखाब हो रहा है, उसमें मीरपुर डिवीज़न के जो लोग हैं उन्होंने किसी इंतशार एहतजाज जो मुख्तलिफ़ कॉल्स शरपसंद अनासर की तरफ से दी गई थी, उसको रिजेक्ट करते हुए उन्होंने घर से बाहर निकलने और वोट डालने को तरजीह दी, और एक लंबी लाइनें जो हैं वो मुख्तलिफ़ जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनके बाहर नज़र आई। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी जो कैंप्स हैं नून लीग के, वो लोग ख़ुद दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पोलिंग कैंप्स जो हैं वहाँ पे लूडो खेलते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, बिकॉज उत्थे बंदा बशर है कोई नहीं। और लेकिन रोना पिटना जो है वो पहले से शुरू हो चुका है। अभी कल जो एक रात को एक बड़ी अजीबो गरीब फुटेज सामने आई, ये दिखाइए जी ज़रा, ये फुटेज दिखाइए ज़रा। इस वक्त हमने छापा मारा है, मैं उम्मीदवार असेंबली हूँ हल्का अहले-10 कोटली सिटी से मुस्लिम लीग नून का। ये रहमान रहीम साहब ने हमारे बरतानिया के सदर, इनकी वार्ड के अंदर ये दो आपको नजर आ रहे हैं, ये अफसर हैं, ठीक है जी, इस हल्के से सियासी स्टेक होल्डर है, पीपल्स पार्टी का सकलेन शाह उसका नाम है, उसके घर ये बैठे हुए, ये थैले इधर ये देखें, ये थैले धांधली हो रहा है, ठीक है जी, मैं लिखा हुआ क्या, और कल जो है ये कुछ कर चुके होंगे हमें नहीं पता। साथ पूरे बैग जो है वो उठा के भाग गए। और कल, बस बेटा बंद कीजिए, ये आवाज़ बंद कर दें, वैसे चलने दें इसको। कल जो है वो आपको याद होगा कि जो है वो भाषण दिया गया, धांधली ना करें, हम धांधली होने नहीं देंगे, और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और दूसरा उसका असल चेहरा ये आपके सामने है, और इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो है वो बात की कि ये जो तरीक़ाकार है कि थैले घर ले जाने हैं। वैसे ये भी रिवाज है मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर कि वहाँ पे उम्मीदवार ही गायब हो जाते होते हैं, मुखालिफ उम्मीदवारों को गायब करने का जहाँ रवाज हो वहाँ पे, देखिए थैले गायब करना कौन सी बड़ी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। लेकिन अभी आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखें, या आप इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनसे बात करें कि जो वहाँ पर लोग वोट डाल रहे हैं, सबका ये कहना है कि हम
मुतासर हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पंजाब की कारकर्दगी से। हम पंजाब जैसा सुथरा कश्मीर देखना चाहते हैं। हम पंजाब की इलेक्ट्रिक बसों की तरह की इलेक्ट्रिक बसें अपने जो है वो इलाके में देखना चाहते हैं। हम जो है वो अपने बच्चों के लिए होनहार स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स चाहते हैं। हम भी जो है वो अपनी छत अपना घर जैसा प्रोग्राम चाहते हैं जिसमें बेघर लोगों को जो है वो छतें जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं। वो भी अपने लिए जो है आसान कारोबार चाहते हैं। वो भी अपने लिए जो है वो जो कारोबार के हवाले से या जो ट्रेनिंग है, जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहबा का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें यूथ को जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ मुल्क से बाहर भिजवाया जा रहा है, वो भी अपने बच्चों के लिए प्रवास कार्ड चाहते हैं और वो भी वही तरक्की चाहते हैं जो पंजाब के अंदर है। वैसे हमारे जो बाकी लोग वहाँ मुख्तलिफ पार्टियाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, किसी एक ने ये नहीं कहा कि हम भी आज़ाद कश्मीर को फलाना 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 सूबा बना देंगे, किसी ने नहीं कहा, कोई कह नहीं पा रहा। लेकिन जो है वो मेरी चीफ मिनिस्टर ने या कायद नवाज शरीफ साहब ने वहाँ खड़े होकर भी अपनी कारकर्दगी की बात की, चूँकि कारकर्दगी है बताने के लिए, अपने इनिशिएटिव्स हैं बताने के लिए, कश्मीर के अवाम को दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत कुछ है और जो खाली बर्तन हैं वो बचते रहते हैं, वो बजे चले जा रहे हैं और बहुत सारे बर्तन एक वक्त में बज रहे हैं इस वक्त। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप भी जो है, जो लोग भी, हर एक का हक है, सियासी पार्टी का हक है वो अपना वोट मांगे, लेकिन साथ साथ वो बताएं कि आप क्या देंगे कश्मीर के अवाम को। आपकी जहां बहुत सालों से हुकूमत है वहां पे आपने लोगों को क्या दिया और आप जो है वो कश्मीर के अवाम को जो है वो वहां क्या देना चाहते हैं, क्या देंगे। सो ये और एक जो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कल जो है वो एक स्टेटमेंट मैंने देखा कि जी वो बसें जो हैं वो मिलना हक होता है, वो कोई तोहफ़ा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, तो देना चाहिए ना। जहाँ जहाँ जिसकी हुकूमत है वहाँ वो तोहफे दें ना अपने लोगों को, और मीरपुर ख़ास को भी दें, कश्मीर को भी दें, हैदराबाद को भी दें, सबको दें, हमें खुशी होगी। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि पंजाब में कोई जो है वो प्रोग्राम हो तब रोना धोना शुरू हो जाता है, कश्मीर के लोगों का भला करने की कोशिश करें तब रोना धोना शुरू हो जाता है। तो ये कोई अच्छी जो है वो रिवायत नहीं है। आप अपनी परफॉर्मेंस के नाम के ऊपर जो है वो वोट मांगे, उल्टे सीधे मुंह बनाकर बड़ों की तौहीन करके जो है वो वोट मांगना, ये तो कोई अच्छा तरीकाकार नहीं है। आप बताएं, अपना मंशूर दें। मेरे कायद ने अपना मंशूर दिया आज़ाद कश्मीर के अंदर, मेरी चीफ मिनिस्टर ने अपनी पंजाब की कारकर्दगी जो है वो 18 महीने की वो उन्होंने कश्मीर के लोगों के सामने रखी और ये कह के वोट मांगा कि हम इसी तरह की हुकूमत जो है वो कश्मीर में बनाना चाहते हैं। यही सियासत है, इसी को सियासत कहते हैं। किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी के खिलाफ बदज़बानी नहीं की, किसी को जो है वो किसी की जो है वो नकल उतारने की या तौहीन करने की कोशिश नहीं की। अपना मंशूर पेश किया और मंशूर पर पेश करके लोगों से वोट मांगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर भी देखें, बच्चे हों, बड़े हों, औरतें हों, वो सब कह रहे हैं कि हम पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं। तो पंजाब एक मॉडल है इस वक्त, और जहाँ जहाँ बाकियों की हुकूमत है वहाँ के लोग भी कहते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया है, वो कराची का शहरी खुद कह रहा है, अब उसको हमने तो नहीं कहा भाई, वो खुद गजरी के साथ अगर कलमा चौक के अंडरपास का अगर वो कंपैरिजन कर रहा है तो ये उसकी चॉइस है। वो खुद कह रहा है कि पंजाब जैसी तरक्की जो है वो वहाँ भी होनी चाहिए। शजील मेमन साहब का आपने जो है वो थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया।